जैसे कि हमें पता है कि हमारे 4 वेद हैं, ठीक है? 4 वेदास। तो जो एस्ट्रोलॉजी है उसको द थर्ड आई ऑफ वेदस माना जाता है। मतलब वेदों की आँख जिसको बोलते हैं। पॉलिटिकल क्राइसिस जो हो गए, राइट्स, दंगे, ये सब तो मतलब अभी रुकने का कोई इसका वो नहीं है। ये स्टार्ट हो चुके हैं बस। क्योंकि आप सभी ने सुना होगा कि 22 अप्रैल से लेके 30 अक्टूबर तक गुरु चांडाल योग आप सभी ने सुना होगा। हाँ 7 से लेके मतलब 2027 के एंड भाग जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है? जैसे सितंबर अक्टूबर हो गया। 2027 के इस टाइम से 2030 तक नेक्स्ट लेवल का जस्टिस करेंगे शनिदेव। मतलब पूरा मुझे बोलना नहीं चाहिए बट पानी से संबंधित खाने पीने का दिक्कत बहुत होंगे। ओके। हम्म। है कि शायद मनुष्य मनुष्य को खाए, जो मालिका में भी लिखा हो। जहाँ आप कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो ऊर्जा तो आएगा निश्चित है। लेकिन आप ऊर्जा को का कोई मतलब कंट्रोल ही नहीं है ऊर्जा के ऊपर। कहाँ पे कैसे उसको डायरेक्ट करना है आपको पता ही नहीं है। तो फिर लाइफ में फिर डिस्टर्बेंसेस आ सकते हैं। तो जय श्री राम दोस्तों। तो आज हमारे साथ हैं पार्थ भाई, जो कि एस्ट्रोलॉजर भी हैं और काफी रिसर्चर भी मान सकते हैं और एक साधक भी मान सकते हैं। काफी समय से हम बातचीत भी कर रहे हैं और काफी बेहतरीन इंसान है। और पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया पार्थ भाई आज आने के लिए सेशन में। और लोगों को काफी कुछ आज पता चलने वाला है युग परिवर्तन से रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी से, साधना और काफी सारी चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच मॉर्गन भाई। सबसे पहले तो आपको और आपके जितने भी दर्शक हैं सभी को जय श्री महाकाल, जय माता शक्ति। और थैंक यू सो मच मॉर्गन भाई, आपने मुझे एक मतलब प्लेस दिया, जगह दिया अपनी बात रखने के लिए। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आई होप कि आज भगवान के आशीर्वाद से ये जो सेशन रहेगा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि बहुत सारी डिस्कशंस होंगी, चाहे वो युग परिवर्तन को लेके हो, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर भी हम थोड़ा बहुत बात करेंगे। एंड इवन जो आने वाला जो समय है उसमें हम कैसे बच सकते हैं, साधना का क्या इंपॉर्टेंस है। अब साधना का मतलब ये नहीं है कि जो मेडिटेशन जैसे होता है ना, अब ध्यान करने बैठ गए, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और आई होप कि बहुत अच्छा सेशन रहेगा और आपके जितने भी व्यूअर्स हैं जो भी देखेंगे बहुत मतलब वो लोग अच्छा भी लगेगा उनको, आई होप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी। तो शुरू कीजिए आप। अभी हम जो डिस्कशन कर रहे हैं उसको ही कंटिन्यू करते हैं, काफी इंटरेस्टिंग था वो, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं अपन। जी जी बिल्कुल। तो आपने जैसे पूछा कि एस्ट्रोलॉजी के बारे में थोड़ा सा बताने के लिए, देखिए एस्ट्रोलॉजी जो है ये प्योर साइंस है, ठीक है? ये आपने सुना होगा कि जो हमारे शास्त्रों में ये लिखा हुआ है, जैसे कि हमें पता है कि हमारे 4 वेद है, ठीक है? 4 वेदस। तो जो एस्ट्रोलॉजी है उसको द थर्ड आई ऑफ वेदस माना जाता है। मतलब वेदों के आंख जिसको बोलते हैं। तो काफी हम्म। ठीक है। तो इसीलिए हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इवन आप आज जिस कलर का जो टी शर्ट जो मतलब आप ये पहने हैं ना, ये भी आपके चार्ट में लिखा हुआ है कि आज के दिन में आप यही टी शर्ट यही पैंट वगैरह पहनेंगे, ये खाना आज आप खाएंगे, कि वो पूरा मतलब कुंडली में दिखा हुआ रहता है। तो एस्ट्रोलॉजी इज अ वेरी प्योर साइंस, ठीक है? और अम, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि एस्ट्रोलॉजी से हम क्या फ्यूचर को 100% प्रेडिक्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको सही में नॉलेज हो, ठीक है? नॉलेज तो एक तो हो गया कि किताबी ज्ञान जो हमने मतलब स्टडी किया, और एक होता है साधना करके जो सदगुरुदेव, एक और एक होता है सदगुरु। सदगुरुदेव की कृपा जब आपके ऊपर होता है, देन यू कैन प्रेडिक्ट एनीथिंग। आप ओके। अपना आने वाले जो 1 2 3 जो जेनेरेशन होंगे ना, उसका भी मतलब पूरा प्रेडिक्ट आप कर देंगे एक चार्ट देख। तो ऐसा पहले होता था, जो सतयुग के टाइम में, त्रेता के टाइम में ये सब होता था। जो भी हमारे ऋषि मुनि बहुत बड़े बड़े साधु संत, उनके पास ये हम्म। आपने सुना होगा कि मतलब आपका शादी किस इंसान से होंगी, वो कैसा होंगे, उनका राशि क्या होगा, ठीक है? कैसा, बहुत सारी चीजें मतलब ऐसा होता है। इवन मैं थोड़ा सा पर्सनल में बताऊं तो मेरे जो फादर जो है, उनका भी कुंडली में ये क्लियरली लिखा हुआ था कि मेरे जो मदर होंगे उनका राशि क्या होगा। राशि पूरा मतलब सब कुछ मेंशन था उसमें। तो इट्स वेरी डिवाइन थिंग। एंड डेफिनेटली मतलब आज आज हम कुछ बात करेंगे इसके ऊपर, और कैसे हम एस्ट्रोलॉजी से आने वाला जो एक समय है उसको हम देख सकते हैं। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जैसे कि मैंने बताया कि वो समय को देखने का एक माध्यम हम बोल सकते हैं, एक मीडियम। तो हम्म। बहुत interesting है। तो देखिए स्टार्ट में करते हो जो हम बात कर रहे थे कि जैसे हम सभी को पता है कि एक नक्षत्र होता है रोहिणी नक्षत्र, ठीक है?
इसका माइथोलॉजिकल स्टोरी अगर हम सुने तो एक, जैसे हम सबको पता है कि दक्ष मतलब राजा एक जो थे, प्रजापति दक्ष, तो उनका एक पुत्री भी थी जिनका नाम था रोहिणी। ठीक है, उनके साथ जो चंद्रमा देवता है उनका शादी हुआ, और भी उनका वाइफ थे नो डाउट। लेकिन जो रोहिणी जो थे उनके साथ चंद्रमा का बहुत ज्यादा क्लोजनेस था, मतलब बहुत अच्छा एक क्लोज रिलेशन था उन लोगों का। लेकिन इसी चक्कर में जो बाकी के और जितने भी वाइफ थे चंद्रमा भगवान के, उनके साथ उनका कनेक्शन थोड़ा सा मतलब उतना सही नहीं था। अब ऐसा नहीं कि लड़ाई होने लगी, बट मतलब ज्यादा वो क्लोजनेस नहीं था। ठीक है, तो इसकी वजह से जब उनके पिताजी को पता चला, दक्ष प्रजापति को, तो उन्होंने श्राप दे दिया। ठीक है ना। तो श्राप जब उनको मिल गया तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि चंद्रमा जो देवता है वो थोड़ा सा मतलब उनका कंडीशन हेल्थ वाइज बहुत खराब होने लगा। ठीक तो है। उसी टाइम तो माँ सती जो थी वो गए ऋषि मार्कंडे जी के पास। ठीक है, तो जो ऋषि मार्कंडे जी है उनके पास महामृत्यु जो विद्या जिसको बोलते हैं ना, वो उनके पास थी। तो फिर या फिर सभी ने भगवान शिव जी को उन्होंने आह्वान किया, मंत्र जप हुआ। उसके बाद फिर जो चंद्रमा देवता है उनको ये वरदान मिला कि जो पक्ष जिसको हम बोलते हैं ना, कृष्ण पक्ष और अमावस्या के टाइम ये जो होता है। ठीक है, तो ये बहुत लंबा स्टोरी है, मैंने शॉर्ट में बता दिया। और अभी हम बात करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी से हम मतलब क्या, मतलब हमें क्या अभी समझ में आता है कि आगे और क्या हो सकता है। देखिए, ये जो पीरियड जो अभी चल रहा है ना, 2020 से लेके 2035 36, ये जो 15 साल का जो पीरियड है, ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, बहुत बड़ा। इसको ट्रांसफॉर्मेशन हम बोल सकते हैं, और जो हमारी लैंग्वेज है संस्कृत में इसको युग परिवर्तन भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो समय है ये कोविड के टाइम से नो डाउट स्टार्ट हो चुका है। देखिए, स्टार्ट तो उससे पहले ही हो चुका था, लेकिन एक जो होता है ना कि इम्पैक्ट दिखना, वो स्टार्ट हो चुका था 2019 के दिसंबर के महीने में। कुछ ऐसा कॉम्बिनेशंस बना था एस्ट्रोलॉजिकली, जिसके वजह से ये क्लियरली दिख, मतलब हमें ऑलरेडी ये मतलब हम सभी ने प्रेडिक्ट कर ली, मतलब कर ही लिया था कि ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर धीरे धीरे फिर होती गई सारी चीजें। कोविड का फर्स्ट वेव आया, इंडिया में सेकेंड वेव तो ज्यादा खतरनाक था इवन। उसके बाद थर्ड वेव किया भगवान के आशीर्वाद से। लेकिन बाहर के कंट्रीज में हम सभी ने देखा कि थर्ड वेव भी आया, कहीं पर तो फोर्थ वेव भी आ गया। तो ये तो चलिए शांत हो गया कोविड अभी। लेकिन आगे जो एक समय है ना, ये और भी ज्यादा खतरनाक है। ये कोविड तो बस एक बोल सकते हैं कि एक ट्रेलर था। भी ये जो राहु का राशि परिवर्तन होगा। ठीक है, 30 अक्टूबर को राहु जाएंगे कालपुरुष कुंडली के 12वें घर में, और केतु जाएंगे 6th हाउस में। ठीक है, जो 12वां राशि जो होता है, 12वां घर उसको हम बोलते हैं पाइसेस, मीन राशि। और जो 6th है उसको बोलते हैं भृगु, कन्या राशि। ठीक है, तो ये जो होगा ना एक ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि राहु एक बहुत भारी प्लेनेट है। ठीक है, बहुत मतलब उसका जो इम्पैक्ट रहता है वो लंबा समय तक रहता है। देवगुरु बृहस्पति हो गए, शनिदेव हो गए, राहु और केतु, इन सब का जो इम्पैक्ट होता है वो काफी लंबे समय तक रहता है। स्पेशली शनिदेव, क्योंकि शनिदेव हम सभी को पता है वो शनैश्चर है, मतलब धीरे धीरे वो चलते हैं, मंद गति से चलते हैं। तो जो चीज धीरे धीरे मतलब होता है उसका इम्पैक्ट ज्यादा रहता है, आपने सुना होगा स्लो एंड। तो यही चीज होता है। जो शनिदेव आगे चल के एक समय आएगा, ये आ रहा है। ठीक है, 2025 में जब शनिदेव जाएंगे मीन राशि में। तो सुना होगा मीन शनि योग के बारे में, बहुत ज्यादा चल रहा है आजकल वीडियो में भी डेफिनेटली बात करेंगे। लेकिन ओके। जो एक बार मैं थोड़ा सा रेफरेंस दे देता हूँ जिन लोगों को नहीं पता है। आपको बता दूं, भविष्य मालिका के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। असल में हम एस्ट्रोलॉजी के बारे में इसलिए भी डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि उसकी जितनी भी प्रिडिक्शंस है वो एस्ट्रोलॉजिकल है। और उसमें आप लोगों ने सुना होगा कि शनि मीन में आएगा तब ये होगा वो होगा, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। अलग अलग एस्ट्रोलॉजर अलग अलग एक्सपर्ट अपनी अपनी राय दे रहे हैं। तो उसी बारे में अभी बात चल रहा है, तो थोड़ा सा जिनको नहीं पता तो हाँ, अभी आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ जी, हाँ जी। तो ये मैं बोल रहा था कि अभी जैसे गोचर होगा राहु और केतु का। ठीक है, अभी काल पुरुष एक होता है, मतलब कि बाय डिफॉल्ट जो कुंडली होता है। ठीक है ना। तो ये जो दुनिया का, ये फिर पूरा जो हमारा सोलर सिस्टम है उसका जो डिफॉल्ट कुंडली है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो राहु जाएंगे 12th हाउस में। 12th हाउस से वो देखेंगे 8th हाउस को। एथ, तो एक 8वां घर होता है। वो बेसिकली है ट्रांसफॉर्मेशन का, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। जिनके भी लाइफ में
एथ हाउस का दशा आता है, अंतरदशा आता है, या फिर शनि जब एथ हाउस में जाता है, कोई भी ग्रह जब एथ हाउस में जाता है, ट्रांजिट करते हैं, या मतलब इस टाइप का कोई कोई भी अगर रिलेशन बनता है ना, तो बहुत बड़ा उनके लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन आता है, सडन चेंजेस जिसको बोलते हैं। तभी राहु जाएंगे कहाँ, जाएंगे 12th हाउस में, देखेंगे 8वें घर को। ठीक है। और शनिदेव ऑलरेडी 11th हाउस में है, एक्वेरियस में है अभी शनिदेव। और शनिदेव भी मतलब वो कहाँ पे देख रहे हैं, एथ हाउस को देख रहे हैं। मतलब कि शनि और राहु दोनों ही पाप ग्रह जो है वो एथ हाउस को देख रहे हैं। मतलब कि एक बहुत सडन, और ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा वो सडनली होगा हम्म। ऐसा। ठीक है। तो और ये ये कब तक सिचुएशन बनने वाली है? 2023 के एंड से आप मान के चलिए, 2024 में वो दिख जाएगा पूरा कुछ। इवन हम्म। आज के डेट में जो सैटेलाइट वगैरह जो भी आजकल मतलब बहुत ज्यादा चल रहा है, जीपीएस सैटेलाइट हो गए, बैंकिंग से मतलब बैंकिंग एप्स जितने भी हो गए, ठीक है, उसके बाद टेक जायंट्स हो गए, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गए, ठीक है, और बाकी जितने भी हैं, उसमें भी आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा टेक्निकल ग्लिचेस आगे आएंगी। ये केतु करवाएंगे आगे, जो ये गोचर होगा ना अभी, ये बहुत ज्यादा आप देखेंगे कि सडनली मतलब 2 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए बंद हो गया, उसके बाद फिर से सही हो गया, फिर 2 महीने बाद फिर से हो गया। क्या हमें मतलब एक तो होता है कि चलिए मतलब आपका सर्वर में कुछ दिक्कत आ गया, 2-5 मिनट बाद वो सही हो गया, लेकिन वो लंबा चलेगा थोड़ा सा भी, जिसकी वजह से शायद बहुत ज्यादा मतलब ऐसा ट्रांजेक्शन में लोगों को दिक्कत आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए, मेडिकल में भी शायद कुछ प्रॉब्लम आ जाए, बैंकिंग सेक्टर में इस टाइप के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं आगे चल के। और इसका जो इम्पैक्ट वो मैंने जैसे बताया, कि जो अक्टूबर नवंबर महीना है, इसी मंथ से ही आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो थोड़ा सा जैसे मैंने बताया कि अभी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़ा चलेगा आगे चल के। जो ये तो चलिए 2024 का थोड़ा सा मैंने बता दिया। बाकी पॉलिटिकल क्राइसिस जो हो गए, राइट्स, दंगे, ये सब तो मतलब अभी रुकने का कोई इसका वो नहीं है, ये स्टार्ट हो चुका है बस। क्योंकि आप सभी ने सुना होगा कि 22 अप्रैल से लेके 30 अक्टूबर तक गुरु चांडाल योग, आप सभी ने सुना होगा। हाँ हाँ। ठीक है। अभी और एक महीने ये चलेगा। अभी कितना, 4 तारीख है ना अभी, वही मान के चले कि और 30 दिन ये चलेगा। ठीक है। इम्पैक्ट हम्म। इसका चलेगा। उसके बाद भी राहु कहाँ पे जाएंगे, पाइसिस में जाएंगे। जो पाइसिस का जो लॉर्ड होता है ना, वो होता है गुरु, देवगुरु बृहस्पति। मतलब अगेन कहीं ना कहीं ये जो गुरु चांडल है, इसका इम्पैक्ट रहेगा, भले ही उतना स्ट्रांगली ना हो ये, लेकिन क्योंकि हम्म। राशि में जा रहा है, तो ये जो राहु है वो गुरु का जो भी क्वालिटीज है ना, उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करने का ये मतलब ट्राई करेंगे। क्योंकि राहु क्या है, भौतिकवादी है, राक्षस है वो राहु। और गुरु क्या है, एक सही डायरेक्शन। और हम्म। राहु है। इसीलिए इस टाइम पे बहुत से लोगों ने अपने लाइफ में गलत डिसीजन जरूर से लिए होंगे, बहुत बड़ा हाँ। मतलब गलत decision, जिसकी वजह से उनको कुछ नुकसान, चाहे वो फाइनेंशियली हो, रिलेशनशिप वाइज हो, कुछ भी हो, मतलब सब प्रॉब्लम्स। मतलब मेरे पास तो बहुत से ऐसे कुंडलियां आते हैं कि हमने इस टाइम पे ये लिया फिर डूब गया, ऐसा ऐसा। तो ये सब राहु ही करवाते हैं, भ्रम जिसको बोलते हैं। और यही राहु जो है, मतलब मैंने आपका भी वो वीडियो देखा था, आपने देखा होगा कि कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा चल रहा है अभी मालिका को लेके। हाँ। ये राहु ही। आचार्य कलयुग वाला। मैं किसी को मैं नाम ही नहीं लूंगा, बट आप सभी को पता है क्या होता है। ये एक्चुअली राहु ही करवा रहा है सब। इस बात पे हमने बहुत पहले बात किया था एक ग्रुप में, मार्च अप्रैल के नहीं, मार्च के महीने में आई गेस इसी साल के, कि आप सभी थोड़ा सा ध्यान से मतलब देखिएगा कि ऐसा जरूर से होगा, और वही हुआ लास्ट में चलते चलते। और बहुत कुछ मतलब एक्सपोज वाला ये सब भी चल रहा है अभी। खैर वो तो एक अलग चीज हो गया। लेकिन अभी जो डुप्लीकेट कल की जो भी है ना, ये भी अभी आएंगे आगे, जो अपने आप को कोई अवतार, अर्जुन, कल्कि, पांडव और पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, लेकिन वो होंगे नहीं। चेहरे पे कोई तेज ही नहीं है उन लोगों को, कैसे हो सकता है आप बताइए। बिल्कुल। उनको बोले बोलिए वो भी नहीं पता उनको। ना ही कर्म है उनके कुछ भी, मतलब कुछ भी नहीं है, और पता नहीं किस हिसाब से बोल रहे हैं। खैर, एक चीज और, जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि युग परिवर्तन को लेके सबके अलग अलग एक आंकड़े निकल के आते हैं। जैसे ब्रह्म कुमारीज वालों का अपना एक पूरा टाइमलाइन लेके चलता है। भविष्य मालिका 2030-32 तक बताती है। आपका जो अभी तक आपने देखा या पता लगा है,
उसके हिसाब से सब कुछ कब तक हो जाएगा, मतलब ग्रहों की दशा से क्या कुछ पता लगाया जा सकता है कि कब तक ये युग परिवर्तन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी? ये रहेगा मेन पीरियड, अगर मैं आपको बताऊं सबसे इंटेंस वाला, वो रहेगा 2022 सॉरी 2025 से लेके 2033। ठीक है, ये सबसे ओके। इंपॉर्टेंट वाला रहेगा। हम्म। 2005 से लेके 2033, ये 7 to 8 years मान के चलिए। उसमें भी जो इम्पोर्टेंट रहेगा, एक तो हो गया मीन शनि योग। उसमें तो जितना शनिदेव को करना होगा इम्पैक्ट, इनिशियल इम्पैक्ट जिसको बोलते हैं, वो तो शनिदेव मतलब करेंगे ही। लेकिन उसके बाद भी एक और समय आएगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं मेष शनि। जब भी शनिदेव मेष राशि में जाते हैं, अब जिनको थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी आता है मतलब उन सभी को तो पता ही होगा कि मेष राशि में हो शनिदेव जो है वो हो जाते हैं एकदम नीच के, मतलब एकदम डाउन हो जाते हैं वो। मतलब एक होता है ना कि शत्रु के घर में जाके एकदम गुस्सा, इस टाइप के। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और शनिदेव कहाँ पे उच्च के होते हैं, मतलब सबसे अच्छे कंडीशन कहाँ पे होता है शनिदेव का, वो होता है तुला राशि में, लिब्रा। ओके, तुला में, ओके। अगर आप सिंबल मतलब हाँ, अगर आप सिंबल देखते हैं ना तुला राशि का, तो वो होता है जस्टिस का, जस्टिस, समझिए। हम्म। अगर 27 से लेके, मतलब 2027 के एंड भाग जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, जैसे सितंबर अक्टूबर हो गया, 2027 के इस टाइम से 2030 तक नेक्स्ट लेवल का जस्टिस करेंगे शनिदेव। मतलब पूरा। अब इसमें कुछ भी हो सकता है, मैं ज्यादा तो क्योंकि हम्म। होंगे, मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। लेकिन ये जरूर है कि नेक्स्ट लेवल के जस्टिस करेंगे, और शनिदेव जब भी जस्टिस करते हैं तो कोई उनको फिर नहीं रोक सकता है। और ये अच्छाई के लिए ही होगा, जो जस्टिस जो करेंगे ना आगे शनिदेव, ये भलाई के लिए ही होगा। जो भी पाप इकट्ठा हुआ है, जो भी गंदगी हुई है, उसको पूरा एकदम स्वच्छ भारत अभियान चलेगा। बिल्कुल। जी, तो इसीलिए उसके बाद फिर क्या होगा, ये तो चलिए हो गया 2025 से 2030 तक। 2030 से लेके जो मैंने बताया 30 to 33, इसमें शनिदेव जाएंगे कहाँ पे, टॉरस में। एक होता है वृषभ राशि, ठीक है। हम्म। वृषभ राशि में एक नक्षत्र होता है जिसको बोलते हैं रोहिणी नक्षत्र, जो पता है ना स्टार्टिंग में रोहिणी। रोहिणी हम्म। चंद्रमा का नक्षत्र, ठीक है। मतलब चंद्रमा का बहुत ही अच्छा पोजीशन माना जाता है, क्योंकि वो टॉरस में होते हैं, ऊंच के होते हैं, और रोहिणी नक्षत्र तो है ही उनका ही नक्षत्र है, तो कोई। तो इसीलिए जब भी शनिदेव और चंद्रमा के कोई भी मतलब नक्षत्र वाइज या फिर दृष्टि गोचर, मतलब दृष्टि वाइज या फिर युति बनता है, उस योग मतलब उस योग को हम बोलते हैं विष योग, के पॉइजन, विष योग। तो ये भी हम्म। सही है किसी पॉइंट से भी, क्योंकि एक तो अति शत्रु हो गए ना वो दोनों। तो फिर क्या हम्म। इस टाइम पे, जो भी शनिदेव ने इस टाइम पे ये 5 साल में किए होंगे, उसका जो एंड पॉइंट रहेगा ये वो समय रहेगा। और एंडिंग शनिदेव कभी भी हैप्पी एंडिंग नहीं करते, मतलब ये शनिदेव के डिक्शनरी में हैप्पी एंडिंग है ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए जो ये भी जो समय रहेगा 2030 से 32 33, इसमें भी मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट पानी से संबंधित खाने पीने का दिक्कत बहुत होंगे। ओके। हम्म। है कि शायद मनुष्य मनुष्य को खाए, जो मालिका में भी लिखा हुआ, मैंने सुना है ऐसा। हम्म। तो हाँ। ये वो समय हो सकता है कि कुछ खाने पीने का है नहीं, तो लोग अपने ही हाथ को खा रहे, मतलब जो भी है, ठीक है, ऐसा। तो ये समय तो आ रहा है एस्ट्रोलॉजिकली। बाकी देखिए, ये तो हो गया कि एक भगवान ने हमें एक डायरेक्शन दिखा दिया, क्या कि ऐसा ऐसा है। जैसे हम हाईवे पे चलते हैं तो सामने कार में क्या लगा रहता है, हेडलाइट होता है, फॉग लैम्प होता है, हेलोजन लाइट, मतलब वो सब होता है लाइट। तो वो तो चलिए, मतलब जब हम उसको ऑन करते हैं तो आगे क्या है हमें क्लियरली दिखता है। तो अभी भी एस्ट्रोलॉजी या फिर भविष्यवाणी का वही काम कर रहा है, हमें आगे का व्यू मिल रहा है। लेकिन सामने कोई गड्ढा हो गया, पत्थर हो गया, तो हम क्या करते हैं, साइड से हम निकल जाते हैं। तो अभी भी बराबर। हम कोई प्रॉब्लम है तो उसका रेमेडी हमें करना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि अगर मान के चलो, मतलब चलिए कि कोई बोल दिया 2027 में सुनामी आएगा, ऐसा वैसा आएगा तो आएगा, बट हमें तो अपना तो कर्म तो करना है ना, हमें बिल्कुल। बचना भी। कि इसके बाद मैं आपको बता दूं, ये जो मनुष्य योनि जो होता है, मनुष्य शरीर, ये बहुत कीमती है, बहुत ज्यादा कीमती है ये।
और आगे जो समय जो आ रहा है, जो एक युग आ रहा है, उसका जो एनर्जी लेवल जो होगा ना वो बहुत हाई रहेगा। हम्म। साधु संत हाई लेवल के स्पिरिचुअल सेंट्स हो गए जो आज मतलब आज भी हिमालय में हैं, जो सतयुग के टाइम से चलते हुए आ रहे हैं उनका, वही जितने भी स्पिरिचुअल सेंट्स हो गए, साधु संत हो गए, उनका ही वो युग रहेगा। तो एनर्जी आप सोचिए कि हमें भी तो उस लेवल का होना पड़ेगा ना, एनर्जी वाइज, हम्म जो तो हम जा सकते हैं उस युग में। तो इसीलिए जो एक एक तो हो गया कि चलिए आगे जो एक समय आ रहा है उसका प्रोटेक्शन हो गया, और हम अपना काबिल बना कि हमें भी उस युग में जाने का मौका मिले। तो उसके लिए करना चाहिए साधना, मंत्र साधना जिसको बोलते हैं, या स्तोत्र साधना। बहुत सारे स्तोत्र होते हैं, शिव हम्म। पंचशती हो गया, ठीक है, फिर और भी मतलब ऐसे बहुत सारे स्तोत्र हो गए। तो उन सब का जरूर से ज्यादा पाठ करें। ऐसा नहीं कि दिन में 24 घंटे और आपने बस एक बार कर लिया, ऐसा नहीं। फ्री टाइम तो बहुत लोगों के पास होता ही है, हाँ नो डाउट। किसी का स्कूल रहता है, किसी का कॉलेज रहता है, किसी का घर में हाउस वाइफ है तो घर में काम रहता है और जॉब वगैरह। लेकिन बाकी का जो आपका फ्री समय है, उस टाइम को जरूर से आप लोग यूटिलाइज करिए अपने स्पिरिचुअल अपलिफ्ट मतलब स्पिरिचुअली अपने आप को ग्रो करने के लिए। क्योंकि हम्म। ये लोग बचेंगे जो स्पिरिचुअल होंगे, सिंपल सी बात है। क्योंकि एक सतयुग क्या है, वो स्पिरिचुअल युग है। उसमें ज्यादा ये मतलब अ, कैसे मैं बोलूं, मतलब बोलने में भी वो बुरा लगता है, बट एक तरीके से जो मेटेरियलिस्टिक माइंडसेट है वो नहीं होते उसमें। आपने सुना होगा, बिल्कुल। राजा आपने कि वो चले जाते हैं तपस्या करने, क्योंकि उनको वो सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है कि ये सब मोह माया है, मुझे तो बस मोक्ष पाना है। तो आगे जो समय आएगा वो वही है। तो मतलब जो लोग सीरियस है, अभी से ही आप लोग अपना जो माइंडसेट है उस तरीके का आप लोग बना लीजिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्या करना चाहिए वो भी मैं आप सबको बता दूं। देखिए आपके कोई भी इष्ट हो गए, ठीक है, जैसे मेरा है भगवान महादेव और माँ जगदम्बा। तो जो भी लोग भगवान शिव जी को मानते हैं या फिर माता दुर्गा जी को मानते हैं, उनका सहस्त्र नाम आता है, 1008 हम्म नेम, उसका जरूर से आप लोग पाठ करिए डेली। एकदम से आगे, ठीक है, जैसे माँ दुर्गा जी का भी होता है, ठीक है, या फिर दुर्गा सप्तशती में भी बहुत सारे वो स्तोत्र वगैरह उसमें होता है। कहते हैं, मतलब जैसे सप्त श्लोकी स्तोत्र, मतलब बहुत सारे हैं ऐसे। तो उनका भी आप पाठ कर सकते हैं। अब देखिए मंत्र कोई भी, अगर आपके कोई गुरु है और गुरु मुख से कोई मंत्र मिला है तभी उसका जाप करना चाहिए, स्पेशली जो उग्र मंत्र होता है। ठीक जैसे है। बहुत जोश जोश में आके काल भैरव जी का मंत्र का जाप कर लेते हैं, हम्म। 5-6 महीने बाद देखा कि भाई लाइफ तो एकदम पूरा खराब हो गया। क्योंकि वो लोग काल भैरव जी का जो ऊर्जा है वो हैंडल ही नहीं कर। भाई अब जाप आप कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो ऊर्जा तो आएगा, निश्चित है। लेकिन आप ऊर्जा को, आपका कोई मतलब कंट्रोल ही नहीं है ऊर्जा के ऊपर, कहाँ पे कैसे उसको डायरेक्ट करना है आपको पता ही नहीं है। तो फिर लाइफ में फिर डिस्टर्बेंसेस आ सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो सौम्य शक्ति हो गए, जैसे माता दुर्गा जी, ठीक है, उसके बाद भगवान शिव जी, भगवान विष्णु जी हो गए, इन सभी का जरूर से आप सभी मंत्र, जैसे कोई भी मंत्र हो गया, नमः शिवाय हो गया, शिवाय नमः हो गया, उसके बाद श्री शिवाय नमस्तभ्यम हो गए, ओम दुम दुर्गाय नमः हो गया, ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः, ये बहुत से मंत्र होते हैं। उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हम्म। हनुमान जी का हनुमान चालीसा हो गया, संकट मोचन हनुमाष्टक हो गए। इन सब का जरूर से मतलब एवरी डे कोई भी छोटा सा स्तोत्र हो गया या फिर चालीसा हो गया, एवरी डे मिनिमम 11 टाइम्स, 11 बार पाठ जरूर से करना चाहिए, नहा धो के स्नान करके, ऐसा नहीं कि बेड पे। क्योंकि फिर शक्तियाँ फिर नाराज हो जाती है। मैं मतलब बहुत से लोगों से मिला, वो बोलते कि भाई बेड पे सो के कर सकते हैं क्या? क्या इंसान है। तो ऐसा नहीं करना पड़ेगा। अपने पूजा रूम में जाके भगवान जी का फोटो होना चाहिए अच्छा सा, और उसमें अपने जो पंचोपचार पूजन जिसको बोलते हैं, धूप दीप नैवेद्य, ठीक है ना, प्रसाद और ये सब आपने दिखा दिया भगवान जी को, तिलक कर दिया। फिर उसके बाद एक आसन पे बैठ के, आसन का जो कलर होना चाहिए वो भी मैं बता दूं, या तो रेड कलर, या तो येलो कलर, या फिर व्हाइट कलर। ब्लैक कलर का नहीं, बट मतलब थोड़ा सा उग्र जो साधना होते हैं उसमें होता है ब्लैक कलर, ठीक है। तो जो लोग अभी भी मतलब बेसिक सीख रहे हैं कि कैसा करना है, उनका मैंने बता दिया, ठीक है ना। पंचोपचार पूजा
कैसे करना है आप यूट्यूब पे आप देख सकते हो अच्छे से, बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, बहुत ही इजी होगा। ठीक है, उसके बाद जो आसन का कलर मैंने बता दिया, रेड कलर, येलो कलर या फिर व्हाइट कलर, कोई भी। येलो कलर और रेड कलर सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, तो ये हाँ। आपने कर लिया। उसके बाद कोई भी चालीसा हो गया, जैसे हनुमान चालीसा हो गया, दुर्गा चालीसा हो गया, शिव जी का चालीसा हो गया, इसका जरूर से डेली 11 टाइम्स, एक बार में नहीं कर सकते तो सुबह आपने 5 बार कर लिया, शाम को 6 बार कर लिया, ऐसा। बट जरूर से थोड़ा सा आप लोग टाइम दीजिए अभी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और डेट्स के मैंने देखा है कि मतलब आपको भी पता होगा मॉर्गन भाई, कि जो चीज 2020 से चलता हुआ आ रहा है वो तो अभी तक हुआ नहीं। 2024 आ गया, वही चीज फिर लूप में चलता हुआ आ रहा है कि नेक्स्ट हम्म, ईयर होगा, नेक्स्ट ईयर होगा, लेकिन हुआ नहीं अभी तक। तो इसीलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि प्लीज डेट के चक्कर में आप लोग मत रहिए अभी, क्योंकि उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं, आप लोग बस सोचते रहेंगे और डिप्रेशन में आप लोग चले जाएंगे, फिर लास्ट में देखेंगे कि कुछ नहीं। तो इसीलिए तो अपना जो टाइम एंड एनर्जी है उसको स्पिरिचुअलिटी में दीजिए बस। और आपका जो भी मतलब सांसारिक काम वगैरह होते हैं, फैमिली हो गया, उसमें दीजिए। तो इससे आपका जो एक फैमिली है वो भी हैप्पी रहेंगे, आपका जो स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट है वो भी सही रहेगा। और यही चीज तो चाहिए ना आगे चल के, नहीं तो आप फैमिली को आप छोड़ देंगे फिर पितृदोष लग जाएगा फिर, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो तो इससे जितने भी दर्शक हैं, अभी जो कुछ भी बातचीत हुई है उसमें मेन चीज आप ये ध्यान रखिए। अभी जितना भी कुछ आसपास चल रहा है आपके, काफी लोग मैंने देखा है मेरे कमेंट सेक्शन में भी कि कल की कहाँ है, कल ही, और इन सब चीजों में फंसे हुए हैं। ये सब चीजें हो ही रही हैं। पहला जो आपका काम होना चाहिए वो खुद पे काम करना। आप खुद क्या कर रहे हो, कैसे कर्म कर रहे हो। जैसा पार्थ ने बताया कि साधना किस तरह से कर रहे हो, प्रक्रिया इन्होंने ऑलरेडी बता दी है। कोई चीज अगर आपको नहीं समझ में आती है तो आप यूट्यूब पे भी चेक कर सकते हैं उन चीजों को। और ये चीज डेफिनेटली करिए और एक रूटीन बनाइए डेली में। ऐसा नहीं कि एक दिन भर के कर लिया और फिर 10 दिन पड़े रहे, वो नहीं करिए। कुछ भी करिए, रूटीन बनाइए। रेगुलरिटी होगी तभी उस चीज का फल भी मिलेगा आपको। हाँ पार्थ भाई, अभी आप कंटिन्यू कीजिए। जी। और मॉर्गन भाई, जैसे मैं बता दूं कि एक मतलब अगर माँ ने चाहा, ठीक है, तो ये जो नवरात्रि जो स्टार्ट होगा 15 तारीख से, तो एक मतलब पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, उसमें जो दैनिक साधना, जिसको मतलब डेली हर कोई कर सकता है वो, सुबह और शाम, एक पीडीएफ मतलब मैं सोच रहा हूँ बनाने का, अगर माने चाहा तो मतलब नवरात्रि के टाइम में वो मैं दे दूंगा सबको। ठीक है, मतलब ग्रुप में वो मैं इसको करना है तो उसका भी आप लोग पाठ कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा, उसमें शिव जी का भी रहेगा और माता दुर्गा जी के भी रहेगा। और क्योंकि नवरात्रि आ रहा है तो माता दुर्गा जी तो ज्यादा एक्टिव रहेंगे उस टाइम पे। तो आप बस करके देखिए, 6 महीना आप बस करके देखिए, नेक्स्ट जो मार्च अप्रैल 2024 में जो एक नवरात्रि आएगा, ये जो 6 महीने का जो समय है ना, इसमें आप बस करके देखिए कि चेंजेस आते कि नहीं आते आपके लाइफ में। उसके बाद हम्म। मुझे लगता है कि 1000% चेंजेस आएंगे माँ के आशीर्वाद से, और अच्छा ही चेंजेस आएंगे। और जरूर से करना चाहिए, क्योंकि समय वही है अभी, ज्यादा हमें सोचना नहीं चाहिए कि आगे कैसा क्या नहीं। क्योंकि नेचर का एक मतलब होता है कि नेचर को कोई ऐसा नहीं रोक सकता है, वो डेस्टाइंड है कुछ चीजें होना। पर ये जो युग परिवर्तन है, सही है। पर ऐसा नहीं कि ये बस प्लेनेट अर्थ पे हो रहा है, बियॉन्ड अर्थ भी बहुत सारे ऐसे डायमेंशंस और प्लैनेट्स होते हैं। ठीक है, जहाँ पे मतलब लिविंग बींग्स होते हैं, ठीक है, लेकिन उधर का जो सराउंडिंग हो गया, जो एनवायरनमेंट हो गया, वो अलग है। ये जो मनुष्य शरीर है वो मतलब शायद उस प्लेनेट पे टिक ना पाए, खराब हो जाए, मतलब जल जाए, कुछ भी हो जाए मतलब। लेकिन उधर भी ऐसा सारी चीजें मतलब चेंजेस होते रहते हैं, क्योंकि चेंज इज कांस्टेंट। हम्म। ठीक है, जो एनर्जी होता है वो अपना रूप मतलब चेंज करता रहता है। तो सेम ये भी वही है, ये तो होता रहता है। और ये ऐसा भी नहीं है कि ये पहला कलयुग है, इससे पहले भी बहुत सारे आ चुके हैं, बहुत सारे भगवान कल के आ चुके हैं। राइट। और ये चीज तो हमें जो मतलब स्टोरी बहुत सारे हमारे हैं, माइथोलॉजिकल स्टोरीज, उसमें भी हमें सुनने को मिलता है कि ये पहला कलयुग है, या फिर मतलब बहुत सारे मतलब ऐसे इवेंट्स हुए हैं। ठीक है, और जो भी है, अ, और कुछ आपको पूछना है मॉर्गन भाई? मेरे ख्याल से अभी इस सेशन को अपन युग परिवर्तन तक ही रखते हैं। और जितने भी दर्शक हैं, युग परिवर्तन के बारे में या फिर आने वाली सिचुएशंस के बारे में पार्थ भाई ने बहुत बेहतरीन तरीके से आपको गाइड भी किया एक तरीके से। और जो कुछ भी इन्होंने बताया है साधना से रिलेटेड, अपने पे काम करने से रिलेटेड, उन सभी को जरूर से यूज कीजिए। और बाकी जो पार्थ भाई
पीडीएफ की बात करें, अगर वो बनाते हैं, माँ का हुक्म होता है, तो डेफिनेटली मैं आपको भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। और बहुत बहुत शुक्रिया पार्थ भाई जुड़ने के लिए। मेरे ख्याल से एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड एक मैं अलग सेशन करना चाहूंगा आपके साथ जब भी आपको टाइम मिलेगा, क्योंकि वो मेरे ख्याल से बहुत अलग टॉपिक है और काफी लंबा खींचने वाला है वो भी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप सभी को जय सद्गुरुदेव, जय श्री महाकाल, जय माँ। थैंक यू सो मच। ओके, तो सभी दर्शकों, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, जो कुछ भी इन्होंने बताया उसको डेली लाइफ में यूज कीजिए। ऐसा नहीं कि आपने सुन लिया और निकाली, बस ऐसा मत करिए। खुद पे काम कीजिए, मैं बोल रहा हूँ डेली रूटीन में लाइए इस चीज को, तभी आपको डेफिनेटली इसका फल मिलेगा। और बाकी सिचुएशंस तो बिगड़नी है ही है, उसमें आप अपने आप को कैसे रखते हैं वो देखने वाली बात है। और हाँ, चीजों में मत फंसिए जो ग्रुप्स में फंसते हैं। ग्रुप्स मीन्स व्हाट्सएप टेलीग्राम वाले नहीं, एक पर्टिकुलर धारणा को लेके चलने वाले ग्रुप, उनमें मत फंसिए। और बस भोलेनाथ की कृपा हो आप सभी पे। शुक्रिया बहुत बहुत भाई। थैंक यू सो मच मॉर्गन भाई।